शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सद्गुरु के प्यारे एकत्र हैं। इसलिए एक साधे सब सधे। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए और समर्पित हो करके। एक बार मैं 2004 में कथा करने के लिए नौबतपुर लखपत दानापुर से थोड़ा ही दूर पर है, हरिद्वार से आए हुए थे। वहाँ पर जब गुरु महाराज का जय घोष कराए तो लगभग 99% लोगों ने नहीं किया। मैं पूछा भाई क्यों नहीं किए, तो कहते मैं राम भक्त हूँ, राम का जयकार कराएंगे तब न करेंगे। तो मैं बोला कि राम को मानते हैं तो क्या राम की बातों को भी मानते हैं? तो कहा मैं कैसा कनिष्ठ भक्त होऊंगा जो राम के बातों को नहीं मानूंगा। तो मैं बोला रामायण याद है, रामचरितमानस पढ़े हैं? उन्होंने कहा कि पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है। मैं बोला नवधा भक्ति सुनाइए। नवधा भक्ति सुनाने लगे। सुनाते सुनाते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब महिमा जग देखा मोत्य संत अधिक करी लेखा। ज्यों ही कहा कि सातम सम महिमय जग देखा मोत्य संत अधिक करी लेखा। मैं बोला कि कौन कह रहे हैं? बोले भगवान राम कह रहे हैं। मैं बोला क्या कह रहे हैं? तो अपने मुँह से कहते मुझसे अधिक संत को मानो। जब कह रहा मुझसे अधिक संत को मानो तो आप कैसे कनिष्ठ भक्त हैं जो इष्ट का ही बात नहीं मानते हैं? अब तो वो चुप हो गए। मैं बोला लगता है कंठ में ही है, हृदय में नहीं उतरा है। अब तो चुप। एक और भक्त खड़े हुए, हनुमान भक्त। उसने कहा हनुमान का जय घोष आप नहीं कराए, क्योंकि जानते संत मत के अनुयायी नहीं के बराबर थे वो। मैं बोला हनुमान चालीसा सुनाइए। हनुमान चालीसा सुनाने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिय, पूरा कंठस्थ रहता है हनुमान चालीसा लोगों को। एक जगह अंतिम में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मैं बोला क्यों? भगवान का कृपा घट गया था। गोस्वामी जी अपने से लिख रहे हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। विचार करिए, राम के विषय में नहीं कहा कि कृपा के सिंधु है, लेकिन गुरुदेव को
कहते हैं कृपा के सिंधु, कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि। एक और भक्त खड़े हो गए, वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा भगवान का पूजा करता हूँ। मैं बोला कि कौन है? कहा आप लोग नहीं जानते हैं, देवाधिदेव महादेव, जो देवताओं के भी देव है। मैं बोला कि रामायण पढ़े होंगे? कहा हाँ मैं पढ़ा हूँ। कहा तब यह भी पढ़े होंगे, एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्नी प्रणाम। एक बार हर मंदिर यानी शिव के मंदिर में शिव का ही जप कर रहे थे, जो भी करे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय जप कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने मंत्र दिया था वो आ रहे थे, लेकिन आए न, उठ करके उसका सम्मान नहीं किया, प्रतिष्ठा नहीं दी। सो दयाल कछु कहे नहीं, वो तो परम दयालु परम कृपालु होते हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवान शिव को सहन नहीं, और साफ दे दिया, अरे मूर्ख, अजगर की तरह बैठा रहा इसलिए अजगर हो जा, साफ दे दिया। और जब साफ दे दिया तो गुरु तो कृपालु होते हैं। भगवान शिव का मंगलाचरण करने लगे। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोतित में सम गिरे सम करालम का। इस तरह मंगलाचरण करते हैं तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो गए। उनका नाम ही एक है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब कृपा करने, जो शीघ्र कृपा करे, चाहे उसी पर आफत क्यों ना आ जाए। आप लोग जानते आफत आया उस पर, हाँ, भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, उसी पर आफत आ गया, तुरंत बोला कि मांगो, क्या मांगते? कहा मेरे शिष्य को साप मुक्त कर दीजिए। कहा कि नहीं, इन्होंने वेद मार्ग यानी सिस्टम तंत्र व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन किया है। मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन कम बेश कर सकता। अर्थात गुरु अगर रुष्ट हो जाए कोई नहीं उद्धार कर सकते हैं। शिव गीता, जिसे गुरु गीता नाम से दुनिया जानती है, आप लोग सुने हैं। उसमें शिव अगर रुष्ट हो जाए, शिव रुष्टेश गुरु त्राता, अब गुरु रुष्टे न कश्चन, अगर शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उद्धार कर सकते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई उद्धार नहीं कर सकते। वही अभी पाठ में सुनते सोलो के। इसलिए सदगुरु का जय घोष हम लोगों को हृदय खोल के करना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज के चरणों में नमन। अनिलानंद जी महाराज और ब्रह्मचारी सब हैं, नाम सभी का नहीं जानता हूँ। सभी के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान के छठे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से योग सीखो उपनिषद का पाठ सुनाया गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव। कह रहे कि गुरु ही ब्रह्मा होते हैं, गुरु ही विष्णु होते हैं और गुरु ही सदा शिव होते हैं। ब्रह्मा शब्द तभी बनेगा जब ब्रह्म शब्द रहेगा। ब्रह्म शब्द रहेगा तभी ब्रह्मा शब्द बनेगा, अब ब्रह्मा शब्द रहेगा तभी ब्रह्मांड शब्द बनेगा।
तो ये स्वाभाविक है कि ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति, अब ब्रह्मा से ब्रह्मांड। जो पहले है यानी ब्रह्म शब्द, वो ब्रह्म का अर्थ होता है क्या? शब्द बना है वीर्य विस्तारे धातु से, जो सभी में फैला हुआ है, जो सभी में व्यापक है, जो सभी में विस्तीर्ण है, वह है ब्रह्म। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास में बैठ के एक बार पंखा जल रहा है, खड़ा होकर के पंखा जल रहा था। उसी समय एक प्रोफेसर आए, टीएनबी से लेके आए थे। एक गोल्डन साध्वी है, पूर्णिया जिले में भी रहती है, पीएचडी संत सेवी जी महाराज पे किए हैं। तो वो लेकर के आए, तो उनसे पूछते हैं हुजूर ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ब्रह्म का अर्थ करते हैं, ब का अर्थ ब्रह्मा, र का अर्थ रक्षण करने वाले, ह का अर्थ हर यानी महादेव, अब म का अर्थ मुकुंद दाता। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वही ब्रह्म है। यानी ब्रह्म शब्द है ना, ब र ह म, ब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मुक्ति प्रदान करने वाले, विधि हरि शंभु न जाब निहारे, तो ही ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु को भी मुक्ति प्रदान करने। तो मुझे महर्षि संत सेवी जी महाराज बोले कि इसको पहुंचा दो था गाड़ी से, साथ में जाओ। साथ में जब जाने रास्ते में बात छेड़ दिया कि ऐसा अर्थ किए महाराज जी। मैं बोला वो भाव अर्थ था। जो आप बोलना चाह रहे हैं वीर्य विस्तारे धातु से शब्द बना, ये ठीक है, लेकिन एक धातु अनेक अर्थम। वह व्यक्ति मूर्ख है जो लोहा से कहे कि केवल किवाड़ ही बनता है, कुर्सी भी बनेगा, टेबल भी बनेगा, चौकी भी बनेगा और ग्रिल भी बनेगा। मतलब जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वैसा आकार दे सकता है। एक धातु का अनेक अर्थ होता है। एक सोना है तो सोना का क्या नाक में ही पहनने वाला केवल बनता है कि कान में भी पहनने वाला बनता है, हाथ में भी पहनने वाला बनता है, यानी धातु है वह, उससे आप कुछ भी बना सकते। उसी तरह ब्रह्म का अर्थ जब वीर्य विस्तारे धातु से शब्द बनाए तो प्रसंगा अनुसार अनेकों अर्थ लग सकता है। यह नहीं कि आप जो कह रहे वही सही है या हम जो कह रहे वही सही है। जैसे सैंधव का अर्थ नमक होता है, असैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, तो प्रसंगानुसार अर्थ लगेगा। जैसे कोई भोजन कर रहा है कि भाई सैंधव लेकर के आओ, यदि घोड़ा लेकर के आएगा कोई अच्छा कहेगा। अब वही पहन ओढ़ के अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो रहा है कहीं युद्ध करने के लिए जाना, उस समय के सैंधव लेकर नमक लेके आएगा कोई अच्छा कहेगा? उस समय तो घोड़ा लेकर के आएगा। तो प्रसंगानुसार अर्थ लगता है। और ऐसे चर्चा में राम का अर्थ निकल गया। मैं बोला रमुक डायाम धातु से शब्द बना है। रामा शब्द रमु है, रमु में राम बनाना है तो घया प्रत्यय कर लसका तद्दिते से घ का लोप यहाँ का अंत्यम से इस संज्ञा फलतस से लपा और बचा, अर्थात राम बना। रामा बना सुविभक्ति लाएंगे, सजु सरु से रू खरो से विसर्ग है रामा, जो सभी में व्यापक है, जो सभी में फैला हुआ है, वही राम है। इसलिए तब वो कहते प्रोफेसर क्या महाराज आप संस्कृत से ऑनर्स किए हैं क्या? मैं बोला कि नहीं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, विशेष नहीं पढ़ा। कहने ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला हरिद्वार में तरह सा पढ़े हैं। कहा इसीलिए तो मतलब धातु प्रत्यय का ज्ञान है। कहने का भाव ब्रह्म शब्द सभी में व्यापक है, सभी में फैला हुआ है। तो ब्रह्म से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति, अब ब्रह्मा से ये ब्रह्मांड बना। अर्थात ब्रह्मा का काम क्या है? सृजन करना। तो सृजन करना, जब गुरु कह रहे कि गुरु ही ब्रह्मा है तो गुरु क्या करते हैं? सृजन। शिष्यों के अंदर ज्ञान का सृजन करते हैं।
ये ब्रह्मा का काम है, यानी गुरु ब्रह्मा का काम कर देते हैं। पालन करना किसका है? भगवान विष्णु का काम। तो पालन क्या करते हैं? पालन देखिए, शिष्य को इतना सुरक्षित रखते हैं। अब विचार करिए, आप कहीं कुसंस्कार में जा रहे हैं, आपको बचा लिया, तो आपका वह पालन करने का काम, या आप उस ज्ञान को, अर्जित जो ज्ञान किए, उसको कहीं खराब चीजों में ना विस्तार कर दें। जैसे आजकल वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक गुरु नहीं करते हैं, और उसी का परमाणु बम बनाने में विस्तार कर दिया। जबकि ज्ञानी है वो उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को दूसरे काम में भी ला सकते थे, लेकिन विनाश के लिए उन्होंने कैरी में ला दिया। इसलिए इतना बम बना हुआ परमाणु, ये पृथ्वी समझिए बारूद का ढेर पर है, कब विस्फोट होगा कहना मुश्किल है, कब परमाणु युद्ध छिड़ जाए कहना मुश्किल है। उसको वो सही में भी, इस बात ऐसा नहीं कि पहले का ऋषि मुनि इस बात को नहीं जानते थे, सब जानते थे उन्होंने, लेकिन सही काम में उपयोग किया। लोगों का सुरक्षा कैसे हो, यह कार्य गुरु करते हैं। ठीक है, आप बहुत शक्तिशाली हो गए, बहुत सामर्थ्यवान हो गए। पहले राजा लोग चक्रवर्ती हो जाते थे, वो कहते थे अदंडो अस्मि, मुझे अब कोई दंड नहीं दे सकता है। तो बगल में गुरु होते थे और माथे पर 3 छड़ी मारते थे और कहते धर्म दंडो अस्मि, तुम धर्म दंडे के अंदर हो। तब जाके सही से चलता था, नहीं तो लोग तो अति हो जाएगा। जैसे रावण का था, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं। राक्षस सब क्या कहते थे? ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सिद्ध हूं। अपने बेटे को कहा कि तुम गाओ ओम जय हिरण्यकश्यपु हरे, वो कहता नहीं ओम जय जगदीश हरे, क्यों? उसका नियम मजबूत था। यानी जो वास्तविक में पालन करने वाले हैं, उसका शरण ग्रहण किया कौन? प्रहलाद, उनका शरण ग्रहण किया, और इतना नियम मजबूत था, लाख प्रयास किया उस नींव को ढाह दे उसके पिताजी ने, लेकिन नहीं ढाह पाया। यहां तक कि दूसरे संस्कार में रखना प्रारंभ किया कि वहां का संस्कार पड़ जाएगा उस गुरुकुल का, राक्षसी विद्या का, लेकिन उसका संस्कार नहीं पड़ा। गोद में बैठा के कहा, पुत्र तुमने क्या सीखा मैं जो गुरुकुल में भर्ती किया? तो कहते हैं सर्वनम कीर्तनम यस्य विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, मैं श्रवण करना सीखा, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना सीखा, यस्य विष्णु पाद सेवनम, विष्णु का चरण सेवा सीखा। ज्यों ही यह सुना जोर से पटक दिया, मूर्ख बालक ये कहाँ में सीख लिया? कहा सब गुरुकुल बंद करो, क्या सब सिखाता है? कहा गुरुजी मेरा कोई दोष नहीं है। हिरण्यकश्यप कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं, कहाँ से यह सीख करके आ गया है? यहाँ तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, यह संतों का रंग लगा हुआ है। आप जानते हैं कयाधु ने पुत्र को जन्म कहाँ दिया? नारद बाबा के कुटी पर। नारद के कुटी का संस्कार ही वैसा था कि हर वस्तु व्यक्ति स्थान से भक्ति का तरंग निकल रहा था। तो स्वाभाविक है जैसा माहौल में आप रहेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा, स्वाभाविक है। इसलिए विष्णु के रंग में इतने रंगे हुए थे प्रहलाद, उसका सुरक्षा हो रहा था। आप लोग जानते बहुत प्रयास किए, सुरक्षा यानी पालन कर रहे थे भगवान विष्णु। पहाड़ पर से फेंक करके मारने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मार पाए। जंगल में हिंसक जानवरों के बीच में भेज दिया ताकि हिंसक जानवर उसे मार देंगे, लेकिन वहां भी विफल रहा। आप लोग जानते हैं कि उसकी बहन
जो होलिका थी वो अग्नि में लेकर के बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन वहां भी सुरक्षा हो गया। आश्चर्य की बात, जो जो प्रयत्न मारने का कर रहे हैं, सुरक्षा करने वाला कौन है? भगवान विष्णु। पालन करने वाला भगवान विष्णु। आप लोग सुने होंगे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो सुरक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? भगवान विष्णु। यह कार्य गुरु कर देते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञामान। अगर गुरु के आदेश आज्ञा अनुकरण करते हैं उनका, तो आपका सुरक्षा भी हो जाएगा। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए। आगे है भगवान शंकर। शंकर का काम है नाश करना। आपके अंदर जो दुर्गुण है, जो अज्ञान है, उसको गुरु नाश कर देते हैं। गुरु क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। अब भगवान महेश का काम भी है नाश करना। तो ये तीनों काम गुरु कर देते हैं। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सदाशिव। अंदर के अज्ञान अंधकार को जो हटा दे, गुरु गीता में प्रथम अर्थ करते हैं, गुकारश्च प्रथम वर्ण माया द्विगुण। तीसरा अर्थ है गुकारश्च प्रथम वर्ण माया द्विगुण। थोड़ा सा खंड खंड कर बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुकारश्च अंधकार, रुकारस तेज उच्यते। अज्ञान ग्रासक ब्रह्म गुरुरेव न संशया। गुकार का अर्थ कहा अंधकार, रुकार का अर्थ प्रकाश। दूसरा अर्थ करते हैं गुकारस जो गुणातीत है, रूपातीत है रुकार का। गुकार का अर्थ गुणातीत, रुकार का अर्थ रूपातीत। कई अर्थ भगवान शंकर किए हैं गुरु गीता में गुरु का। अच्छा, अंधकार में क्या होता है? अंधकार में आप को दिखाई नहीं देता है, मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है, सही गलत का आप निर्णय नहीं कर सकते। ये होता है। अगर प्रकाश हो जाए तो आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, आपको रास्ते का ज्ञान हो जाता है, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। अगर प्रकाश हो जाए, आप कहेंगे अज्ञान में संदेह होता है कि ज्ञान में संदेह होता है? देखिए, ना ही अज्ञान में संदेह होता है, ना ही ज्ञान में संदेह होता है। बीच का जो कड़ी होता है उस समय संशय होता है। अच्छा, अंधकार में संदेह होगा, संशय होगा कि प्रकाश में? ना ही प्रकाश में ना ही अंधकार में। वस्तु दिखाई देना चाहिए तब संदेह होता है। जैसे टेढ़ा मेरा कुछ रखा हुआ है, आपको संदेह हो गया यह सर्फ है कि रस्सी है, तो लोग कितने आदमी से पूछता हूं कि भाई की संदेह कब होता है? तुरंत कहेगा अज्ञान में, अंधकार में। अच्छा, अंधकार अगर पूरा है तो क्या वस्तु ही नहीं दिखाई दे रहा, तो संदेह कहां से होगा? वस्तु दिखाई देना चाहिए लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई दे, यानी थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश, न विशेष प्रकाश न विशेष अंधकार, तब संदेह होता है। अच्छा, संदेह को दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टॉर्च जलाना पड़ेगा, और टॉर्च जला के देखना होगा कि यह सांप है कि रस्सी है। या नहीं तो उल्टा पुल्टा के देखना होगा, डंडा लेके उल्टा पुल्टा के देखें वो हलचल हो रहा है कि कुछ बगावत हो रहा है।
अगर हलचल हो रहा है, गति हो रहा है, तो समझेंगे सर्प है। अगर हलचल गति नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि यह सर्प नहीं, रस्सी है। सर्प नहीं, रस्सी है, ये समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं मैया सती को मोह हुआ, संशय हुआ, संदेह हुआ कि ये भगवान है कि नहीं है। जब भगवान राम लीला कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर और पार्वती यानी सती आ रहे थे कथा सुन करके। रास्ते में भगवान शंकर जब भगवान राम को देखे लीला करते हुए, दूर से ही जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किए। तो कहते हैं सती कि भोलेनाथ आप विशेष गंजा भंग चढ़ा लिए थे क्या? किस किस को आप प्रणाम करते रहते हैं? पता नहीं, एक जगह कुछ नहीं था, वो खाली जगह आप प्रणाम कर रहे थे। एक जगह तो खैर सत्संग हो रहा था, वहां प्रणाम किए तो चलेगा, लेकिन फिर दूसरे जगह खाली जगह प्रणाम कर लिए, यहाँ पर साधारण आदमी को आप प्रणाम कर रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मैं उसी को प्रणाम करता हूँ जिसका दिन रात रटन करता, सादर जपहूं अनंग आराती, जिसका मैं जप करता हूं उसी को प्रणाम कर रहा हूं। कहा ये, कहा वही है। कहा कि वो कैसे हो सकते हैं? एक आप पागल, एक दूसरा वो पागल। पागल का लक्षण समझते हैं कैसा होता है? पागल कहीं पत्थरों को प्रणाम करेगा तो कहीं वृक्षों को प्रणाम करेगा, कभी पशुओं को प्रणाम करेगा तो कभी किसी को प्रणाम करेगा। ये पागल का लक्षण है। अरे किसी का पत्नी खोएगा तो किसी आदमी से पूछेगा कि मेरी पत्नी को देखे हैं, ये जानवरों से पूछ रहे, पागल नहीं तो और क्या है? अब पत्थरों से पूछ रहे, पहाड़ों से पूछ रहे, लताओं से पूछ रहे, विचार करिए, ये पागल नहीं तो और क्या? तो कहा कि तुम्हें अगर नहीं विश्वास है तो परीक्षा ले लो। तो आप जानते किसका रूप धारण किए हैं? सीता का। सीता का रूप बना के गई परीक्षा में। भगवान शंकर को संदेह मोह नहीं है, संशय नहीं है, क्योंकि वो वास्तविकता देखते हैं। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही, अशोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार का चुनाई। भगवान शंकर को नहीं, लेकिन सती को संदेह है। सती रूप बनाई सीता का और आगे आगे चलने लगी जाके। लक्ष्मण तो पहले समझ गए नकली भाभी है। क्यों? क्योंकि भैया के आगे कभी भाभी चली ही नहीं है। कैरी को देख के कारण का क्या विचार करे? क्या भगवान राम को संदेह मोह भ्रम है? नहीं है। वो जाके क्या कहते, हे माते, उसे कहना थे हे सीते, कहां चली गई थी, लेकिन क्या करे, हे माते, भोलेनाथ को कहां छोड़ दिए। वास्तविक में वो सीता नहीं देख रहे, सती देख रहे वास्तविक रूप को, जबकि रूप बनाई सीता का। अब भगवान राम को क्या देख रहे हैं? सती। वास्तविक देख रहे हैं, संदेह में नहीं है, संशय में नहीं है। ये बाहर से जो मुखौटा धारण की है उसे नहीं, अंदर जो मुखौटा के अंदर वास्तविकता है उसे भगवान राम देख रहे हैं। तो भगवान शंकर, भगवान राम शोक मोह संदेह भ्रम में नहीं है। कौन? सती। भगवान शंकर स्वयं अपने मुखारबिंद से कहे, एक बात नहीं मोही सुहानी, तदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो मोह बस कह रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि दूसरा कोई राम है। ये संदेह। तो संशय अज्ञान में होता है, अंधकार में होता है। तो उस अंधकार को जो दूर कर दे, उस अज्ञान को जो दूर कर दे, वह होते हैं गुरु, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात अज्ञान को जो नाश करे। महेश क्या करते हैं? नाश करते हैं। तो गुरु का काम नाश करना है। नाश करना तो अज्ञान का नाश करना, अंधकार का नाश करना, उसे प्रकाश भर देना। गुकार
तीसरा अर्थ करते हैं भगवान शंकर, गुकारश्च प्रथम वर्ण मायादि गुण भास्कर। गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। माया एक छाया होता है, छाया वास्तविक नहीं होता है। अगर आपको छाया के साथ कुछ करना है तो छाया जिसकी है, जिसका प्रतिबिंब है, उसके साथ कुछ करना होगा। अगर चाहेंगे कि छाया का डाल काट दें, छाया कट गया तो नहीं कटेगा। छाया का जो वृक्ष का छाया है, वृक्ष के चाहेंगे कि ऊपर से काट करके वृक्ष को हटा दे, कभी नहीं हटेगा छाया को काटने के बाद। जिसकी छाया है ना, अगर उसके साथ आप कुछ कर, जैसे वृक्ष की छाया है, तो वृक्ष के साथ अगर कुछ करते हैं, यानी ठाल काटना तो वृक्ष का काट दीजिए, अपने आप छाया का ठाल कट जाएगा। वृक्ष को काट के गिरा दीजिए, अपने आप छाया कट जाएगी। उसी तरह माया के साथ आपको नहीं कुछ करना है। माया नकारात्मक है, माया वास्तविक नहीं है, माया छाया है। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते थे माया एक छाया, छाया वास्तविक नहीं। जैसे कि अंधेरा होता है, अंधेरा वास्तविक में है नहीं है, पृथ्वी की छाया ही अंधकार है, पृथ्वी की छाया है। तो आपको करना क्या है? छाया को समाप्त करने के लिए आपको प्रकाश ला लेना है। अंधकार के साथ लाख प्रयास करेंगे कि अंधकार को हटा दे, अंधकार को भगा दे, नहीं भागेगा। अगर भागता तो मैं कहता कुप्पा घाट गुफा में रात दिन अंधेरा रहता है, जाइए डंडा से मार के ले आइए, बंदूक से डरा के ले आइए, कभी ला सकते अंधकार को? क्योंकि अंधकार नकारात्मक है, वास्तविक नहीं है। महर्षि संत शिव जी महाराज कहते थे कभी कभी कि एक बार अंधकार गए भगवान के पास, केस किए कि भाई मेरा फैसला कर दीजिए। कहा क्या फैसला? कहा मैं जहाँ जाता हूँ प्रकाश मेरा पीछा करते रहता है। मैं अमेरिका जाता हूँ वहाँ भी पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड जाता हूँ वहाँ चला जाता है, पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ चला जाता है, भारत आता हूँ वहाँ चला जाता है, चैन से कहीं रहने नहीं देता है। दूसरे कहा जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। प्रकाश को बुलाए, कहा तुम क्यों तंग करते रहते हो अंधकार को, जहाँ जहाँ जाता है तुम पहुँच जाते हो। तो प्रकाश कहते हैं कि महाराज अंधकार को बुला दीजिए, मैं सो करके प्रणाम करके माफी मांग लूंगा। कभी अंधकार प्रकाश के सामने जाएगा? उसी तरह यदि हमें गुरु को उपलब्ध हो गए तो स्वाभाविक है प्रकाश को हम उपलब्ध हो गए। प्रकाश की इसलिए जीवन में जरूरी है कि वास्तविक ज्ञान हो जाए, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, सारा सार का ज्ञान हो जाए। अगर यह हो गया तो वास्तविक आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कागजिन की लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को कर सब जग में, बिरथा जन्म गवायो, अमृत छोरी विषय रस पीवे, दृग दृग तिनके मन माही। इस तरह अपना लगन गुरु में लगाएंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवन का अधिक समय हो रहा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। ये दिए देखिए एक प्रवचन संत जी महाराज करते थे।